ऑस्ट्रेलिया की एक दिल दहला देने वाली शाफ्ट सिंक होल ट्रेजेडी, जिसमें 8 डीप डाइव केवर्स अंदर जाते हैं लेकिन वापस सिर्फ 4 ही आते हैं, बाकी सब खत्म। ये हादसा इतना भयानक था जिसने 4 केवर्स को हमेशा के लिए ट्रैप कर लिया। क्रिस्टीन एम मिलॉट, जिनके पिता एक प्रोफेशनल डाइवर थे, इसी वजह से क्रिस्टीन को बचपन से डाइविंग का शौक था। क्रिस्टीन ऑस्ट्रेलिया की एक प्रोफेशनल डाइवर थी और न्यू साउथ वेल्स की स्कूबा डाइविंग में टाइटल होल्डर थी, जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस डाइवर्स ही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लेन और स्टीवन के पास भी स्कूबा डाइविंग में हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस थी। क्रिस्टीन के कजन जॉन बॉकरमैन को भी डाइविंग का अच्छा खासा अनुभव था। अब ये सभी लोग एक मजबूत डाइविंग टीम बनाते हैं और शाफ्ट सिंक होल नाम की केव को एक्सप्लोर करने और एक नया रिकॉर्ड बनाने का प्लान करते हैं। 28 मई 1973 को ये 9 केवर्स शाफ्ट सिंक होल में 2 दिन एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं, जो कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में माउंट गैम्बियर के पास मौजूद थी। शाफ्ट सिंक होल लगभग 3 फीट चौड़ा था, जिसमें एक इंसान आराम से अंदर जा सकता था। यह सिंक होल ग्राउंड से लगभग 20 फीट नीचे एक लेक में जाकर निकलता था, जो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना वाइड थी। इस सिंक होल के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। दरअसल यह सिंक होल एक फार्मर द्वारा खोजा गया था जब उसका घोड़ा अचानक इस होल में फंस गया था। पहले दिन सभी डाइवर्स अपनी डाइविंग शुरू करते हैं। इन सभी केवर्स का टारगेट था कि 250 फीट की गहराई तक जाकर वहां से वापस आना है, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं होने वाला था। पानी के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां लाइट की कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आती थी, एकदम डार्क एरिया। क्रिस्टीन को सिर्फ नया रिकॉर्ड बनाने की फिक्र थी। 1973 उस समय डीप केव डाइविंग के लिए सही इक्विपमेंट्स नहीं थे और नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर ही उपयोग किए जा रहे थे। जैसे जैसे ये लोग गहराई में जा रहे थे, नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर होने लगा था, जिसमें नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व होकर डाइवर को अजीब स्थिति में डाल देता है, जैसा कि शराब के नशे में होता है। इन सभी डाइवर्स को ओपन डाइविंग का एक्सपीरियंस था, लेकिन डीप केव डाइविंग पूरी तरह से अलग था। अब सब कुछ खतरे की ओर बढ़ रहा था। रॉबर्ट स्मिथ, जो पहले से ही इस केव में 20 से अधिक बार जा चुका था, 180 फीट की गहराई पर नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर महसूस करता है और तुरंत टीम को वापसी का सिग्नल देता हुआ वहीं से आ जाता है। कुछ देर बाद ग्लेन मिलॉट, जो क्रिस्टीन के पीछे था, खतरे को महसूस कर क्रिस्टीन को वापसी का इशारा करता है, लेकिन क्रिस्टीन, जिसे 250 फीट तक पहुंचकर रिकॉर्ड बनाना था, इशारे को नजरअंदाज कर देती है। आखिरकार ग्लेन बाकी टीम को सिग्नल देता है और वापस लौट आता है। थोड़ी देर बाद पीटर और रेनल्ड्स भी लौट आते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला था। अब ये लोग जैसे ही वापस आते हैं, रॉबर्ट स्मिथ बाकी डाइवर्स के बारे में पूछता है। पीटर कहता है वो मेरे पीछे थे, लेकिन वो लोग वापस आने की बजाय आगे की ओर चले जाते हैं। अब इन 4 डाइवर्स का कोई अता पता नहीं था। तभी ग्लेन टेंशन में आ जाता है और जल्दी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। नीचे जाकर उसे स्टीफन का कैमरा और फ्लैश लाइट मिलते हैं, लेकिन कोई भी जीवित नहीं मिलता। ये एक ऐसी खबर थी जो कोई भी डाइवर्स अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अंदर आखिर क्या हुआ था। बिहाइंड द सीन, क्रिस्टीन और बाकी 3 डाइवर्स एक लेज के पास पहुंचते हैं, जहां से आगे जाना बेहद खतरनाक था। गहराई इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर होना तय था। क्रिस्टीन अपनी सांस को रोकते हुए 200 फीट की गहराई तक पहुंच जाती है, लेकिन आगे जो होने वाला था उस नार्कोसिस इफेक्ट से ज्यादा भयानक था, जिसकी कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की थी, क्योंकि आगे का रास्ता काफी टाइट था और नुकीला था। एक पानी से भरी हुई केव के अंदर डाइव करना अपने आप में एक टफ जॉब है। कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक से सिल्टेड वाटर आ जाता है, जो इतना धुंधला होता है कि इनको कुछ भी नजर नहीं आता। यही वो मंजर था जिसकी इन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इन डाइवर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि वापसी का रास्ता कौन सा है। अब ये लोग जैसे तैसे वापस होते हैं। क्रिस्टीन और गॉर्डन, जो साथ थे, तभी सडनली केव के ऊपरी हिस्से से टकराते हैं। इस बीच उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो जाता है। तभी ये दोनों जिंदगी और मौत के बीच फाइट करते हुए और तड़पते हुए केव के बॉटम में गिर जाते हैं, और एक एक करके बाकी और केवर्स का भी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है।
इस तरह ये सभी डाइवर्स फ्लोर पर गिर जाते हैं। अब इस हादसे में सभी की बॉडीज को रिकवर करना सबसे बड़ा चैलेंज था और इस रेस्क्यू मिशन में 11 महीने लगे। आखिरकार सभी बॉडीज को बाहर निकाला गया। यह घटना दुनिया की सबसे खतरनाक केव ट्रेजेडीज में से एक थी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हादसे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने केव डाइविंग के लिए कुछ कड़े नियम और रेगुलेशंस बनाए, जिन्हें फॉलो किए बिना कोई भी केव में नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये घटनाएं कभी रुकेंगी? शायद नहीं, क्योंकि लोग एडवेंचर के लिए अपनी जान दांव पर लगाते रहेंगे। एक ऐसा ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ था पारिया डाइविंग डिसास्टर में, जहां 5 वर्कर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें से सिर्फ क्रिस्टोफर ही जिंदा बच पाया था। इन सभी वर्कर्स को 30 इंच मोटे पाइप ने अपने अंदर खींच लिया था, जो समुद्र के 30 फीट नीचे था। अगर आप इस खतरनाक इंसिडेंट को पूरा देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और इस इंसिडेंट का वीडियो डिटेल में ज़रूर देखें। और हाँ, एक सवाल, अगर आप क्रिस्टीन की जगह होते तो आप क्या करते? यानी रिकॉर्ड बनाने को इम्पोर्टेंस देते, या फिर जब डाइवर्स ने रिटर्न का बोला उसी समय वापस हो जाते? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ इंसिडेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।